31 मई 2011 को एक बेगुनाह शिया नौजवान मुंतज़िर इमाम को नमाज मगरिब के बाद कराची की एक मस्जिद के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया और एक टारगेट किलर के तौर पर मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। गौरतलब बात यह है कि एक हाथ से माजूर शिया नौजवान पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने 12 अफराद को टारगेट किलिंग में कत्ल किया है, जो कि SSP CID पुलिस है ने अपनी शफ़ाक़ियत और तशद्दुद पसंदी में अपने करीबी हलकों में जो कि मशहूर है मुंतज़िर इमाम पर भी तशद्दुद की इंतहा कर दी, जिसका सबूत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से जून 2011 में एक अदालती हुक्म पर मुंतज़िर इमाम को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल में दाखिल कराना है और एक अदालती कमेटी की तश्कील है जिसकी ज़िम्मेदारी ये तय की गई कि मुंतज़िर इमाम पर होने वाले बेईमाना तशद्दुद की तहकीकात करे। वाज़ेह रहे कि मुंतज़िर इमाम पर यह तशद्दुद चौधरी असलम की कस्टडी में किया गया। अदालत की जानिब से इस मुकदमे के हुक्म को मिलने के बाद पैरवी करने वाले वकील मुख्तार अब्बास बुखारी और उनके सरपरस्त साथी अस्करी रज़ा और माजूर शिया नौजवान मुंतज़िर इमाम की ये पहली फतह थी जिसने चौधरी असलम और उसके मुतासिब पुलिस अफसरान साथियों पर बौखलाहट तारी कर दी और चौधरी असलम ने मुख्तार अब्बास बुखारी एडवोकेट और उसके सरपरस्त साथी अस्करी रज़ा को धमकियाँ देना शुरू कर दी। एडवोकेट मुख्तार अब्बास बुखारी ने कई मरतबा इस बात का बरमला इजहार मीडिया पर भी किया। पुलिस दहशतगर्दों की आलाकार है, वो दहशतगर्द ना शिया हैं ना सुन्नी हैं। 23 जुलाई सन 2011 वो दिन था जब एडवोकेट मुख्तार अब्बास बुखारी को अदालत से वापसी पर नासबी दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। जो पुलिस ऑफिशियल्स अपनी FIR की बात करते हैं, मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। जो मेरी इनके लवाहिकीन से बात हुई है, इनके दोस्तों से बात हुई है और ख़ुद मरहूम से जो मेरी बात हुई, तो आज से 2 रोज़ पहले खुद आकिल साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनकी आज से तकरीबन 5 रोज़ पहले और मुसलसल रब्ता रहा इनसे। उसमें ये बताते रहे कि मुझे थ्रेट्स आ रही हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है और मुझे प्रोटेक्शन दिलवाई जाए। तो पुलिस का ये दावा तो सरासर बेबुनियाद है। प्रोसिक्यूशन अपने बर्डन को डिस्चार्ज करने की कोशिश कर रही है, इस तरीके से अपनी नेगलिजेंस को डिस्चार्ज करने की कोशिश कर रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मुख्तार अब्बास बुखारी की शहादत के बाद शिया लीगल एड कमेटी के तमाम तर जिम्मेदारियाँ अस्करी रज़ा के कांधों पर आ गईं। मुख्तार बुखारी की शहादत की FIR में SSP CID पुलिस चौधरी असलम को नामजद किया गया, लेकिन FIR चौधरी असलम के खिलाफ दर्ज न हो सकी, जबकि चौधरी असलम ने इस बात का बदला लेने के लिए अस्करी रज़ा के खिलाफ कई झूठे मुकदमात कायम कर दिए और इसके जवाब में अस्करी रज़ा ने भी प्रेस क्लब पर रज़ाकाराना तौर पर पुलिस को अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी। चंद रोज़ बाद ही अदालत ने अस्करी रज़ा को बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया। ये एक और बुरी और बदतरीन शिकस्त थी जो चौधरी असलम के सामने आई। दूसरी जानिब चौधरी असलम अपनी बदतरीन शिकस्त को बुला नहीं पा रहा था और अस्करी रज़ा को कत्ल की धमकियाँ देने लगा। अक्टूबर में शिया माजूर नौजवान मुंतज़िर इमाम जैदी को अदालत ने 12 झूठे मुकदमात में से 11 मुकदमात में बाइज़्ज़त बरी कर दिया। माजूर शिया नौजवान मुंतज़िर इमाम जैदी की 12 में से 11 मुकदमात में रिहाई ने अस्करी रज़ा को मिलने वाली धमकियों में मज़ीद शिद्दत पैदा कर दी, मगर अस्करी रज़ा जो अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों से कभी गफलत ना बरतता था, अपने काम में मसरूफ़ रहा और बिलाखिर 31 दिसंबर सन 2011 की शाम को दहशतगर्दों ने फायरिंग करके अस्करी रज़ा को भी शहीद कर दिया और इस तरह साल 2011 के आखिरी सूरज के गुरूब के साथ एक और शिया नौजवान शहीद अस्करी रज़ा भी गुरूब आफ्ताब के साथ गुरूब हो गया और हमसे बिछड़ गया। आइए इस पूरे मंजरनामे को देखिए। क्या इस पूरे मंजरनामे को देखकर एक बच्चा भी यह अखज़ नहीं कर सकता कि मुख्तार बुखारी और शहीद अस्करी रज़ा की शहादत में किसका हाथ है और दहशतगर्दों को किसने ये मदद फराहम की कि वो इन दोनों अहम अरकान को शहीद करें। हमारी कौम बाइल्म कौम है। ये लाइल्मी से कोई काम करना नहीं जानती। हर चीज का इसको पता होना चाहिए। आइए मैं चंद बातें आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन खास तौर पे ये मुंतज़िर इमाम केस से खास तौर पे ये केस जो है नुमाया हुआ। मुंतज़िर इमाम केस बहुत मशहूर केस, जिसके खिलाफ 11 CID वालों ने 11 झूठे केस कायम किए गए। उस केस की पैरवी मुख्तार अब्बास एडवोकेट कर रहे थे और उनकी सरपरस्ती हसन अस्करी रज़ा उसकी पैरवी कर रहे थे, जिसकी पादाश में 23 जुलाई को मुख्तार अब्बास एडवोकेट का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद हसन अस्करी रज़ा को बेइंतहा
मैं इसका आई विटनेस हूँ, क्योंकि वो पूरा केस मैंने प्रोसीड किया है। मैंने बाकायदा अफसरान बाला से जस्टिस मकबूल बाकर, एडमिनिस्ट्रेटर चीफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटर जज एटीसी के सामने कहा था कि आप किस किस की बारी आने वाली है। अस्करी रजा को जब बेपनाह सीआईडी की तरफ से पैसा देने के, बराइब करने के, सब कुछ हथकंडे आजमाने के बाद जब कुछ न बन सका तो उन्होंने हमारे जुडिशरी और इनके खिलाफ अस्करी रजा के खिलाफ बाकायदा FIR कटवाई। आपके इल्म में होगा कि FIR मर्डर केस की थी, जिसके तहत हमने आर्टिलरी मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत बाकायदा वॉलंटियरली अस्करी रजा की गिरफ्तारी थी, जो कि इंतजामिया ने और प्रोसिक्यूशन ने बाकायदा इन्वेस्टिगेट करके उसको बरी करार दिया। उसके बाद भी फिर उसको ब्राइब किया गया, उसके बाद उसको हर रोज धमकाया जाता था, तरह तरह की धमकियां दी जाती थी, लेकिन वो अपने हर काम में अटल और पामर्दी से डटा रहा। इस सिलसिले की कड़ी हुसैनी मिशन का केस भी है, जब वो सब तरह से, और इसमें चौधरी असलम इंचार्ज CID के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी का आर्डर हो चुका है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट चौधरी असलम और 4 इंस्पेक्टर्स को जुडिशियल इंक्वायरी के लिए बाकायदा DIG इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कॉल कर चुका है। जब नौबत यहाँ तक पहुँची और अस्करी रजा किसी तरह बात ना आए कॉम्प्रोमाइज करने पर, तो इसके पीछे पूरा हाथ मौलाना औरंगजेब फारूकी, जो करम तंजीम में सिपा साहबा के लीडर हैं, चौधरी असलम और मौलाना औरंगजेब, इन दोनों के खिलाफ FIR बाकायदा लिख के 154 दिया गया, जो अब तक कोई अमल नहीं किया गया। याद रहे कि यह कौम, यह मुल्क इस कौम के खून से भी बना है। कहीं ऐसा न हो कि पाँव के नीचे से जमीन सरक जाए और किसी को खबर भी न हो, और शहीदों का लहू हमेशा रंग लाया है। 72 खून जो है आज तक इंसानियत उसको नहीं छुपा सकी, तो अब ये मौजूदा शहीदों का लहू भी किसी तरह छुपाने में कामयाब नहीं हो सकते। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक।